नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह से ही मेरा आज का ब्लॉग शुरू हो गया है और मैं परी के लिए बना रही हूँ सैंडविच टिफ़िन में ले जाने के लिए। आज टिफ़िन में वो ले जाएगी सैंडविच और बाबू भी ले जाएगा, दोनों लोग के लिए आज बनेगा टिफ़िन में सैंडविच। अभी तो मैं परी का बना रही हूँ सुबह के 5 बजे, बाकी बाबू का तो बाद में बनेगा जब उसको जाना होगा। अब तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सार सब कुछ कर ली हूँ। मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पापड़। चावल का भी बनता है पर मैं चावल के आटे का बना रही हूँ। चावल का भी बनाऊंगी, देखूंगी अभी मेरे पास टाइम होगा ना तो मैं बनाऊंगी। पहले होली आ रहा है तो फिर मुझे किचन का साफ सफाई करना है, कर लूंगी। फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं चावल को भिगो के भी बनता है ना, उसको सुखा के पीस करके बनता है, कुदरई उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात में ना सब लोग इसे कुदरई बोलते हैं तो मैं भी वही बोलने लगी हूँ अभी। तो कोई पापड़ भी बोलता है, जो मर्जी बोलिए। और इसी तरीके से मैं बना लूँगी क्योंकि हलवा जैसे बना के फिर अब मशीन मैंने ख़रीदा है वहाँ पे मुंबई में थी तब का मैं ली हूँ मशीनें, तब से मैं इसी से बना रही हूँ। बहुत अच्छा बनता भी है। बहुत सारे इसमें प्लेट दे रखे हैं, तवा जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप का दे रखा है। देखिए मेरे साइड में इधर दिख रहा है ना, कम से कम 12-13 ठो है। एक बार का तो मैंने छोटे वाले छेद से बनाया, फिर उसका तवा मैंने बदल दिया, थोड़ा सा बड़ा छेद का बनाई कि उसको तलूँ ना तो थोड़ा फूला फूला सा बनेगा, इसके वजह से मैंने तवा को बदल दिया। और मैं बड़े वाले छेद से बना रही हूँ। तो इसमें मैं डाली थी नमक, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा अजवाइन, बस इतना सब कुछ डाल के खूब इसको हलवा जैसे बना लिया। एकदम ठंडा हो गया मेरे नहाने वहाने भर में, सारा काम करने भर में जब एकदम ठंडा हो गया तब मैं आ गई हूँ बनाने के लिए। थोड़ा सा ही बना रही हूँ और छत पे नहीं गई बनाने क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा वाला है, हो रखा है। 10 बजे का टाइम है ना, धूप बहुत तेज़ है और बनाने में भी इसको टाइम लगेगा, बैठ के बनाना होगा। तो इसलिए मैं सोची चलो बालकनी में धूप है तो यहीं पे बना लेती हूँ। और वैसे भी हवा भी चल रही है साथ में ना, तो बस धूल मिट्टी अगर जरा सा भी इस पे आ जाएगा ना तो फिर वो खाने में दांत में लगने लगता है। इसके डर की वजह से मैं गई ही नहीं छत पे। चारपाई तो है लेकिन हवा खूब चल रही है, इसलिए मैं इधर ही फैला दी। तो देखिए मैंने मशीन को भी धो दिया और फैला भी दी, अपना सूखता रहेगा। और मैं एक कोरियर वाले भैया है तो कोरियर देके गए, पता नहीं क्या हस्बैंड मंगवाते रहते हैं। अभी खोल के देखती हूँ क्या है। तो देखिए जीन्स निकला, कुछ बताते भी नहीं और कुछ कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। जब घर में आता है ना तब मुझे कई बार पता चलता है कि घर में कुछ आया है और मैं फ़ोन करती हूँ तब बोलेंगे कि हाँ कोरियर आने वाला है, ले लेना। या तो फिर कोरियर जिस दिन आने वाला रहेगा ना उस दिन फ़ोन करेंगे, ओटीपी आएगा तब कि आज कोरियर आएगा, ओटीपी नंबर बता के ले लेना। कुछ ऐसे ही कभी कभी कर देते हैं और कभी बताते भी हैं, कभी नहीं भी बताते हैं। तो अभी मैं सारा काम वाम करके फुर्सत हो गई हूँ तो खा रही हूँ ऑरेंज। बच्चे लोग जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, मैं ही घर में अकेली हूँ। अपना नहा धो ली हूँ, खा पी ली हूँ, एकदम आराम से अपना फ़ोन चला रही हूँ। कभी कभी फुर्सत हो जाती हूँ तो फ़ोन भी दोपहर में बैठ के अपना देखती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, अपना वीडियो का काम करती हूँ। ऐसे ही अपना टाइम पास करती हूँ दोपहर में। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में जाऊंगी परी को लेने। परी को लेके आ गई हूँ तो अब मैं बना रही हूँ उसके लिए रोटी। और हस्बैंड ना 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए थे, इसकी वजह से उनकी थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, बाहर का खाना पीना सब कुछ उनको नुकसान कर दिया क्या पता नहीं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर जैसे हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि अभी ऑफिस गए हैं ना कि कैसे हैं। तो बोल रहे थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी ही घर आ जाऊँगा, मुझे बहुत उलझन सा हो रहा है। हम कहीं फिर आ जाइए घर, यही सब बातें हुई। और उनका आएंगे तो फिर दवाई वाई खा के घर में आराम करेंगे ना, फिर 2 दिन के बाद जाना है तो ठीक रहेंगे तभी तो जाएंगे। तो इधर मैं बना रही हूँ रोटी परी का। परी स्कूल से आ गई, ड्रेस चेंज कर ली, सब कुछ हो गया तो वो रोटी खाती है। तो दोपहर में जब स्कूल से आ जाती है ना तब मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ। और बाबू और हम दोनों लोग तो चावल ही खाते हैं, बाबू आएगा तो चावल खाएगा, मैं भी चावल ही खाती हूँ। बस इसी परी का ये रहता है कि इसको रोटी। 1:30 का टाइम हो रहा है और परी स्कूल से आ गई है और उसके लिए मैंने बनाया रोटी, तो खाना खा रही है।
और बैग यहाँ बेड पर रखी, उसका बॉटल और क्या बोलते हैं उसको, टिफ़िन, हाँ निकाल के रखना है। अभी निकाल के रखूँगी, बैग दूसरे कमरे में रखूँगी और थोड़ी देर में जाऊँगी बाबू को लेने। तो काम तो मेरा सब कुछ हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, खाना पीना सब कुछ हो गया। मैं खाना भी खा ली। मेरा चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं दांत साफ करवा के आई हूँ, चाय नहीं पीऊँगी, बस एक टाइम पीऊँगी, नहीं तो फिर से दांत में काला पकड़ लेगा। और डॉक्टर बोल रहे थे कि चाय और ज़्यादा पीने से भी दांत काले हो जाते हैं और दवाई खाने से। आप दवाई ज़्यादा लेती हैं? हम कहीं हाँ दवाई तो खाती हूँ, करें ये भी एक कारण है कि दवाई खाने से भी दांत काले होते हैं, हम कहीं पता नहीं। लेकिन जो चीज़ छोड़ने लायक हो वो तो छोड़ ही सकते हैं। तो चाय अभी मैं एक टाइम पी रही हूँ, कभी कभी 2 टाइम भी पी लेती हूँ, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी धीरे धीरे कम कर दूँगी। अब गर्मी भी आ रहा है तो मन भी नहीं करेगा गर्मी में पीने का। और वैसे भी एक टाइम ही गर्मी में पीती हूँ, ठंडी में 2 टाइम पीती हूँ। तभी जाऊँगी बाबू को लेने, आऊँगी फिर उसको लेके ना, तो उसका ड्रेस व्रेस चेंज करके खाना खिलाऊँगी। फिर उसके बाद बैठूँगी चावल साफ़ करने के लिए। रोज़ मैं बोल रही हूँ आजकल साफ़ कर रखे हूँ, उसको पछोर के रखी हूँ बाल्टी में, बस उसको बीन के रखना है डेली बनाने के लिए चावल। और हस्बैंड कल आए रात में, ऑफिस के काम से गए थे 2 दिन के लिए बाहर। जब आए हस्बैंड रात में ना, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वोमिटिंग जैसे हो रहा है, बहुत परेशान है। मैंने अभी फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि बहुत उलझन सा हो रहा है, ऑफिस में बैठा तो हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा है, पेट में रह रह के बहुत दर्द हो रहा है। खाना भी थोड़ा सा ही खा के गए और सब्जी चावल बस लेके गए, कह रहे हैं कि दे दो, मन करेगा तो खा लूँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा, मन नहीं करेगा तो। फिर 2 ठो ऑरेंज दे दी कि अभी वोमिटिंग जैसे हो रहा है तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें खाइए। और बहुत दूर भी है ना, ऑफिस के काम से गए थे, बहुत दूर जाना आना, 4 व्हीलर में भी तो थकान सी लग जाती है, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा हो रहा है उलझन। फिर परसों निकलना है तो देखिए अब क्या करते हैं, दवाई ववाई लेके आएंगे। और फ्रेंड आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। आज मैं नीचे बैठी हूँ, देखिए नीचे फर्श पे बैठी हूँ। मैं ज़्यादातर यहीं बैठती हूँ, गर्मी के मौसम में ना यहाँ नीचे बैठ के अपना चावल साफ करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। इधर दरवाज़ा खोल देती हूँ ना, ये वाला जाली वाला, तो वो हवा आती है तो ये खोल के ऐसे बैठी रहती हूँ चुपचाप, अपना जो जो काम है यहीं पे बैठ के करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है नीचे बैठना। और इधर का ये फोल्डिंग हटा दूँगी, गर्मी आएगा ना तो दूसरे कमरे में रख दूँगी, इधर ही हम लोग पड़े रहेंगे नीचे ही। चलिए फिर फ्रेंड आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब जा रही हूँ बाबू को थोड़ी देर में लेके आऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए फ्रेंड। आप सबसे बात करने के बाद ना फिर मैं चली गई बाबू को स्कूल से लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद गई, 10-15 मिनट बाद गई, लेके आई हूँ। फिर उसका ड्रेस व्रेस चेंज की, उसको खाना खिलाई। तो अभी शाम हो गया है, 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो याद है तो चिप्स उठा लाती हूँ और कपड़े भी उठा लाऊँ। और ये है साबूदाने वाला पापड़ और चिप्स है आलू का जो बनाई हूँ वही है, दोनों छत पे डाली थी ना सूखने के लिए, तो अभी उठा लूँगी क्योंकि शाम हो जाएगा तो फिर ऊपर छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है। अब ले जाऊँगी, अब कल सुखा दूँगी, बस हो जाएगा। 2-3 दिन हो गया, अब कितना दिन सूखेगा। वैसे भी धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में ही अच्छे से सूख जा रहा है। तो मैंने बाबू को बोला कि बाबू जाओ सूप लेके आओ, तुम्हें पता है सूप क्या होता है? तो कह रहा है हाँ मम्मा मैं जानता हूँ, जिससे आप चावल साफ करती हूँ। कहे हाँ जाओ लेके आओ, क्योंकि मैं भूल गई, आने लगी लेने के लिए ना चिप्स, तो मैं भूल गई कि सूप में भी उठाना है। तो इधर मैं कपड़े उठा लूँगी, फिर चलूँगी नीचे और लगाऊंगी, कपड़े में तय है और चिप्स उठा के ले चलूँगी। तो परी सो गई है और हस्बैंड आ गए हैं घर। जब मैंने बताया ना कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ा जल्दी ही आ गए। फिर आके अपना घर में दवाई वाई खा के आराम कर रहे हैं नीचे अपना। और मैं इधर ना कल का बनाए थे आलू का पराठा, कल शाम को ही इनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो इन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो इनके हिस्से का क्या हुआ कि आलू बचा ही रह गया। हम तीनों लोग के खाने भरी बनाई और आलू मैश किया हुआ ये बचा ही रह गया। मैंने बनाया ही नहीं इनके लिए पराठा, मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। तो वही आलू बचा हुआ, तो मैंने सोचा चलो इसको पकौड़ी जैसे कुछ बना देती हूँ कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आलू फेंकना पड़ेगा। क्योंकि आज शाम को मैं बनाऊँगी खिचड़ी और सब लोग खा लेंगे खिचड़ी ही, मसाले वाले खिचड़ी जिसको टहरी बोलते हैं हमारे यूपी साइड में, तो वही बनाऊँगी। इनकी तबीयत नहीं ठीक है तो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए खिचड़ी बनाना, तो सभी लोगों को बना दूँगी। अब इतना हैवी सा नाश्ता करने के बाद भूख ही कहाँ रहेगी। तो वही हाँ बूंदा पकौड़ा जिसको बोलते हैं वही बना रही हूँ।
और प्याज वाज काट के आलू में, धनिया, नमक, धनिया पाउडर, ये सब सारा चीज़ मिला के, और बेसन में भी बहुत सारे मसाले मैंने मिला के घोल बना दिया, जीरा उरा डाल के, अजवाइन। फिर उसके बाद अब तल लूँगी पकोड़ा। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और बच्चे लोग तो ऐसे ही खा लेंगे, और सिर्फ मेरा ही रहता है शाम को चाय। बाबू लोग को अभी देना बंद कर दी हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम अब जाने वाला है, तो ठंडी भी नहीं है ना, मौसम गर्म हो गया है, तो वो वैसे ही परी नहीं पीती है, मना करती है कि नहीं मम्मा मेरे लिए चाय मत बनाया करो। सुबह में बस बाबू को देती हूँ, परी तो दोनों टाइम अब नहीं पीती है, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो बस मैं यही चाय पीती हूँ। और ये पकोड़ा मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इसमें करी पत्ता ना मैं डालना ही भूल गई, जबकि मेरे फ्रिज में रखा हुआ है, मैं हमेशा करी पत्ता रखी रहती हूँ सुखा के, पर मैं डालना ही भूल गई, नहीं तो डाली होती इसमें। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, करी पत्ते का फ्लेवर आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इधर देखिए पकौड़ा तैयार है, 2-2 पीस मैं सबके लिए बनाई हूँ। अभी देखना है कौन कितना खाता है, लेकिन 2-2 पीस के हिसाब से मैंने बना दिया है। और फ्रेंड, हाँ, आप लोगों को अगर खाना है बूंदा पकौड़ा तो आ जाइए मेरे घर पे, और साथ में चाय भी पी लीजिए। फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।